हाउ टू अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ सलेनो। उसके लिए कॉल के अंदर ही उन्होंने वेबसाइट दी हुई है यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। उसके बाद वो आपको पासवर्ड और यूज़र नेम देंगे, उससे लॉग इन करके तो नेक्स्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद सर्विस ऑनलाइन पे जाएंगे और उसके अंदर होगा यूज़र एरिया, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं सर्विस ऑनलाइन, इसके ऊपर। नेक्स्ट ये हमारे पास यूज़र एरिया, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मेन्यू में क्लिक करके ये रजिस्ट्रेशन फॉरन वाली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बता रहे हैं कि अप्लाई करते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये सारे आपको फिल करना पड़ेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास इटालियन टैक्स कोड नहीं है, वी आर फॉरेन स्टूडेंट। उसके बाद फॉरवर्ड। यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मेल है कि फीमेल। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, सिटी लिखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है फिजिकल कोड, ये हमारे पास नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेंगे, ये खुद लिख देंगे वो, क्योंकि वी आर नॉट इटालियन सिटीजन, तुम्हारे पास नहीं होगा। हमने इसको ऐसे रहने देना है, बाकी सारा डाटा आपने इसके अंदर पुट करना है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। क्योंकि ये इटालियन है तो इसके लिए हम गूगल क्रोम पे जाके गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये साथ साथ हो जाएगा। तो जब सारा डाटा हमने पुट कर लिया तो ये देखें खुद ही उन्होंने ये फिजिकल कोड खुद ही उन्होंने लिख दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने फिर से अपनी नेशनैलिटी और एड्रेस लिखना है, सिटी लिखेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर वगैरह ये सारा आपने पुट कर लेना है इसके अंदर। स्ट्रीट नंबर वगैरह, और ये बताएंगे कि डोमिसाइल कोइंसाइड विद रेजिडेंस, तो ये यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे सारा डाटा पुट करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने अपना ईमेल लिखेंगे, फिर सर्टिफाइड ईमेल। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, इंटरनेशनल कोड लिखेंगे, नीचे मोबाइल नंबर और टेलीफोन ऑपरेटर लिख देंगे क्या है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये सारी जो लिखा हुआ है कंसेंट देंगे, यस यस कर देंगे। इसको साथ साथ इंग्लिश में भी आपने ट्रांसलेट करते जाना, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। इसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पेज आ जाएगा हमारे पास। ये देखें इस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, ये आपने चेक कर लेना है। अगर ये ठीक है तो कंफर्म पे क्लिक कर दें, अदरवाइज आपने मॉडिफाई पे क्लिक करके दोबारा अगर कुछ चेंज करना है तो कर लेंगे। इससे नेक्स्ट पेज पे जब हम कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद वो आपको यूज़र नेम और ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल भी कर देंगे। और नेक्स्ट पेज पे आएगा एक थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, नेम वगैरह, ईमेल एड्रेस, और नीचे वो यूज़र नेम और पासवर्ड लिख देंगे। तो आप वहाँ से सेव करके रख लें। इन केस अगर आपको ईमेल नहीं रिसीव होता, समटाइम्स नहीं भी रिसीव होता, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो मुझे आ गया होगा, वो मैं अपना चेक कर लेती हूँ, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद ये मेरा आ गया है। इसके अंदर लिखा हुआ है नेम, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड उन्होंने दिया। उसके बाद लॉग उसी के नीचे इसी पेज पे होगा लॉगिन का ऑप्शन, वहां पे क्लिक करके तो लॉगिन हो जाएगा। वहां पे जब मैंने क्लिक किया तो उसके बाद आया कि आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड किया। तो उसके बाद उन्होंने मैसेज आगे लिखा हुआ कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो ये 3-4 दफ़ा मैं ऐड करती रही, वो नहीं हुआ।
तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है गलत हो, फिर मैंने कुछ और तरीके ट्राई किए लेकिन कोई कोई भी नहीं चला। तो फिर जब मैंने सारे टैब बंद कर दिए, दोबारा फिर से मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, वहां से मैंने लॉगिन किया। फिर से लॉगिन जब किया तो फिर हो गया लॉगिन। उसके बाद उन्होंने, उसके बाद एक विंडो ओपन हुई, उसके ऊपर लिखा हुआ था रीडायरेक्ट। तो उस पर क्लिक किया तो उसके बाद आया कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। जिन्होंने पासवर्ड दिया था वो लिखा और उसके बाद न्यू पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद वो पासवर्ड चेंज हो गया। और नेक्स्ट दोबारा मैंने जब लॉगिन पे क्लिक किया तो वो पासवर्ड फिर से कह रहे थे, फिर वही विंडो आई जा रही थी कि रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट चेंज योर पासवर्ड। 5 से 6 दफ़ा, ऑलमोस्ट 10 मिनट में उसी को करती रही हूँ, रीडायरेक्ट दोबारा से पासवर्ड नया कर करके। तो एट द एंड मैंने सोचा कि शायद यूनिवर्सिटी वेबसाइट में ही कोई इशू होगा, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। फिर जब दोबारा मैंने ओपन किया और पासवर्ड और लॉगिन किया यूज़र नेम लगा के, तो यूनिवर्सिटी का लॉगिन हो गया था। तो आई थिंक वो कोई टेक्निकल इशू होगा। तो अगर आप लोग भी ऐसा कोई फेस करें तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर वेट कर लें, या टैब बंद करके दोबारा से नई विंडो ओपन करें। दोबारा से ओपन कर लें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और वहां से लॉगिन करें अपने जो आपको दिया हुआ है पासवर्ड और यूजर नेम, तो हो जाएगा। तो वो मैं अपना आपको अब लॉगिन करके बता देती हूँ। और साथ में हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, चेक कर लेते हैं कितने प्रोग्राम्स में है। लेट मी शेयर स्क्रीन। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ मैंने इसको ओपन किया। फिर वही ऑनलाइन सर्विस पे जाके यू स्टूडेंट रिजर्व एरिया, यहाँ मेन्यू पे जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे जब, तो ये देखिए हमारे पास ये आएगा। इनमें से आपने किसी में भी नहीं यूजर नेम और पासवर्ड जो मिला वो कहीं नहीं पुट करना, इसके अंदर पुट करना, क्रेडिनल यूनि ऐसे इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं वेलकम, वेलकम कर रहे हैं आप। फिर होम पे जाके एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो फिर आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आपने कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंफर्म करना, सारी अपनी डिटेल्स ऐड करनी, डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स है या पीएचडी है, डॉक्टरल कोर्स है। तो जो आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें पीएचडी ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में यह है कि आप एक डिपार्टमेंट में एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही करिकुलम में। इट्स मीन आप अगर ये देखें, पहला अगर हम देखते हैं ये डेटा साइंस, डेटा साइंस, ये इनके 3 करिकुलम है, 1, 2 एंड 3। इनमें हम एक में अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में अप्लाई किया था, उसमें ये था कि आप अगर एक डिपार्टमेंट है उसके अगर 3, 4 करिकुलम है आगे कोर्सेज, आप उन सब में अप्लाई कर सकते थे। इसमें आप एक में कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप यूनिवर्सिटी में किसी और डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम एक एप्लीकेशन फिल करने के बाद दूसरी करके देखेंगे कि दो में अप्लाई हो सकता है। तो मैं चूज कर लेती हूँ, ये सारे आप चेक कर लें। मैं अप्लाई करने जा रही हूँ केमिकल बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। यहाँ क्लिक करेंगे, अपने कोर्स को चूज करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फॉरवर्ड। ये हमारे पास विंडो ओपन होगी कि आप कंफर्म करें कि आप इसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने गलती से कोई और चूज कर लिया तो बैकवर्ड जाके अपना चूज कर लें, यहाँ से आपने देख लेना है। उसके बाद ये आपका नेम वगैरह पहले लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपने जब रजिस्टर किया था वो तब से ही इंफो सारी है, यहाँ आपने कंफर्म कर देना है। और इस यूनिवर्सिटी की
एप्लीकेशन फ़ी भी है और वो रिफंड कर देंगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई। तो यहाँ पे आपने एडिट करके बैंक डिटेल्स ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने पेमेंट डाटा कर लेना है अगर ऐड करना है तो कंफर्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना आईडी डॉक्यूमेंट अटैच करना है। आप अपना पासवर्ड, आईडी कार्ड या जो भी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर ऑप्शन है तो वो चूज़ कर लें। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी डेट, ये सब लिखने के बाद फॉरवर्ड मूव कर देंगे। और उसके बाद अगला पेज आ जाएगा। साथ साथ आपने चेक करते जाना, अगर कुछ मिस हो गया तो बैक पे जाके बैक पे क्लिक करेंगे और वो जाके आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज फॉरवर्ड पे, ये वो कह रहे हैं कंफर्म करें कि आपने डाटा इंटर किया है और ये करेक्ट है तो कंफर्म, फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट पेज पे हम क्लिक करेंगे फिर फॉरवर्ड पे। ये सारा कुछ सही लिखा रहा है। यहाँ पे आपने चूज करना है कि जो आपने पीएचडी प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी किस करिकुलम में या कोर्स में आप करना चाह रहे हैं। ये देखें यहाँ पे दो थे मेरे डिपार्टमेंट में, तो उनमें से मुझे एक चूज करना है। यहाँ पे वो चूज करने को कह देंगे, तो उसको आपने चूज करना है। उसके बाद मूव फॉरवर्ड, ये है। उसके बाद ये जो पेज आया ये डिसेबल पर्सन के लिए, कि अगर आपको कोई एड चाहिए, असिस्टेंट चाहिए किसी किस्म की, तो ये अब पहले आपने यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। इसको पीडीएफ को डाउन, इसमें आपने सारी वजह लिख लेनी है, लिखनी है। उनको बताएंगे आपको क्यों चाहिए। और ये बता रहे हैं कि इसका ओरल एग्जाम यहाँ पे होगा, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने। पर कुछ आपने पढ़ लेना है कॉल के अंदर कि क्या इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू की फैसिलिटी है। मोस्टली में है ऑनलाइन की, तो आपने उनको मेल करनी है कि वी आर इंटरनेशनल एप्लीकेंट, तो हम यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, तो हमें आप ऑनलाइन इंटरव्यू लें। उसके बाद मूव फॉरवर्ड, ये क्लिक कर देना कि आपको कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। अगर चाहिए आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस, और यहाँ पे जो उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी होगी उसको आपने पूरा करना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये देखें, ये कंफर्मेशन ऑफ कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर देंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे। नेक्स्ट ये, इसमें आपने डिग्री चूज करनी है, डॉक्यूमेंट ऐड करना है, डॉक्यूमेंट या डिटेल ऐड करनी है अपनी डिग्री। यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, तो उन्होंने कहा इनमें से एक ऑप्शन आपने ज़रूर फिल करना है। तो आई गेस कि इन सब में से हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है फोर, वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट टू फॉरेन क्वालिफिकेशन, इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन, तो हम लोग इसी में ही अपना एंटर करते हैं। तो उसको क्लिक करने के बाद दिया जाएगा। यहाँ आपने बताना है कि आपकी डिग्री ग्रेजुएटेड है या आप अभी डिग्री कंप्लीट होनी है। अगर अचीव्ड पूरी हो गई तो अचीव लिखेंगे, अदरवाइज नॉट अचीव। उसके बाद अपना नेशन पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर लिस्ट में नहीं है तो कोई ऑप्शन और होगा नॉट इन द लिस्ट, उसको सेलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद आपने कोर्स क्या पढ़ा हुआ है, एमएस है, एमफिल है, जो मास्टर्स का है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या डिपार्टमेंट था वो भी लिख देंगे, केमिस्ट्री, बायो, या जो भी था आपका। उसके बाद आपने डेट ऑफ अचीवमेंट लिखनी है, किस डेट को आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी, वो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी होती है। अगर नहीं लिखी हुई, अगर आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन राइट प्री अज्यूम डेट, कि आप इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, वो लिख दें। इसको साथ साथ आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहना है। तो ये देखें, उसके बाद ये लिख दिया मैंने, कोर्स ऑफ स्टडी केमिस्ट्री था, ड्यूरेशन लिखनी है 2 साल, डेट ऑफ अचीवमेंट लिख दी। ये वोट, ये जिस तरह हमारा सीजीपी होता है इस तरह इनका ये है ग्रेडिंग सिस्टम इटालियन का। उन्होंने कहा इसमें लिखे, इस फॉर्मेट के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए उनका फॉर्मूला होता है, एक एक्सेल शीट बनाई हुई है उन्होंने, उसके अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है। सीजीपी वगैरह लिखते हैं तो वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। ये मैंने अपना कैलकुलेट वैसे ही किया था। उसके बाद हम कर देंगे प्रीसीड, नेक्स्ट। ये देखें,
इनमें से हमने एक चूज कर लिया लास्ट वन, और उसमें ग्रीन टिक आ गया मतलब कंप्लीटेड। और अगर आपकी ये वाली ग्रे टिक है तो नॉट कंप्लीटेड आएगा। तो चेक कर लेते हैं, हमारी तो ये है ग्रीन टिक है, तो हम नेक्स्ट प्रोसीड कर देते हैं। हमारा डाटा एंटर हो चुका है। नेक्स्ट ये पार्ट हमारे पास आया है। इसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। सीवी, अदर टाइटल्स, फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ ए डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन अगर है तो, मास्टर थीसिस, ये सब ऐड करेंगे। बारी बारी ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमने ये नीचे आया होगा कि डू यू वांट टू अटैच अदर डॉक्यूमेंट, यस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, विंडो ओपन, इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे बारी बारी और साथ में इनकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखते जाएंगे और यहाँ से फाइल चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह बारी बारी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाना हमने। ये देखें, सारे डॉक्यूमेंट ऐड हो गए हैं। अदर टाइटल्स में आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो आप उनको ऐड कर दें। ये सारे ही डॉक्यूमेंट मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है नो पे, कि आप कोई जब ऐड नहीं करना डॉक्यूमेंट, नो पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा कि आप कंफर्म करें। ये सारे डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद ये अगला पेज आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल लिखी होगी, आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, ऑर्डर एग्जाम कब होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐड किए। यहाँ से आपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है, उसके अंदर साइन करने हैं। साइन करने के बाद यहाँ आएगा एडिट वैल्यूएशन टाइटल, इस पे क्लिक करना है। और जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई थी ना, उसमें एक एप्लीकेशन वाला डॉक्यूमेंट भी ऐड हो जाएगा, टाइटल। तो वहाँ पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा देनी है, इसके अंदर अपलोड कर देनी है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट। ये देखें, कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने पेमेंट करनी है। यूनिवर्सिटी की है 30 यूरोज फीस, ये अनपेड आ रहा है। तो यहाँ इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आगे वो सारा आ जाएगा कि आपने 30 यूरोज फी पे करनी है। ये देखिए, इस तरह का वो आएगा कि आपने एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म जो साइन करके आपने यहाँ अपलोड करना, यहाँ अपलोड कर देना। उसके बाद आपने पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कि आपने 30 यूरो फी पे करनी है और 29 अगस्त है लास्ट डेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे पे विद सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और कंफर्म ईमेल। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज आ जाएगा। वो कह रहे हैं कैसे आप पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, एप्पल पे से, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं। यहाँ पे हमें इंटर करनी है सारी इंफॉर्मेशन, अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, एक्सपायरी डेट, पिन और कॉल होल्डर नेम, नेम लिखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और अपनी एप्लीकेशन फी सबमिट करा देंगे। फी सबमिट होने के बाद जब ये आपकी एप्लीकेशन
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ईमेल भी आएगा। उस ईमेल में वो आपको इनवॉइस नंबर वगैरह देंगे और कहेंगे कि आप अपनी फी पे कर लें। तो जब भी फीस पे हो जाएगी उसके बाद भी वो आपकी ईमेल करेंगे और वहाँ पे भी पेड आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपकी फिर पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सके कि यूनिवर्सिटी के एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे डिग्री के रिलेटेड है कुछ तो हम मैथमेटिक्स चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद ये सारा डाटा पहले ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने पहले भी अप्लाई किया है। ये वही सारा प्रोसेस चल रहा है जो पिछली एप्लीकेशन के लिए हमने किया था। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करते जाना बारी बारी। ये एप्लीकेशन फॉर्म इसको डाउनलोड करके साइन करके वहाँ अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर से वही एक और इनवॉइस आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, पहले हमने केमिकल साइंसेस के लिए किया था और अब हमने मैथमेटिक्स के लिए, इसके लिए ये एक और आ गया है। ये भी अनपेड आ रहा है। जब पे कर देंगे तो पेड ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और साथ में आपको ईमेल भी आ जाएगी। और दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसीजर। और आपने कॉल चेक कर लेनी है और उसमें लिखा होगा कितने एप्लीकेशन, कितनी पोजीशंस हैं हर डिपार्टमेंट में और क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट्स हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट, कुछ में तो रिसर्च टॉपिक्स दिए होंगे, कुछ में नहीं दिए होंगे। तो जिनके नहीं दिए वो आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करके चेक कर लें कि किन रिसर्च एरियाज में काम हो रहा है, उससे रिलेटेड बना लें। और अगर प्री डिफाइंड रिसर्च टॉपिक है तो बहुत अच्छा है, आप इसी पे बना लें। दैट्स इट।